वेलकम माही की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज की हम बात करने जा रहे हैं। आज की जो क्लास है हमारी है, हम जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे 10th क्लास की, जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका जो ह्यूमन सिस्टम है, ह्यूमन सिस्टम का जो हमने पिछली क्लास में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र पढ़ लिया था। उसके बाद आता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र। जिस प्रकार हमने नर जनन तंत्र पढ़ा था उसके जितने भी भाग होते हैं उनके द्वारा नर जनन तंत्र में शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, कौन से वर्षण पढ़ा था, वर्षण में अंड वर्षण कोष पढ़े थे और उसमें जो एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में पढ़ा था। उसी तरह जो मादा जनन तंत्र होता है उसमें हम मादा जनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण कहाँ पे होता है, कैसे होता है, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे और उसकी जो संरचना होती है मादा जनन तंत्र की उसकी भी पढ़ेंगे। जिस प्रकार हमने नर जनन तंत्र की जो संरचना पढ़ी थी उसी प्रकार हम क्या पढ़ेंगे, मादा जनन तंत्र की संरचना पढ़ेंगे। एक एक चीज़ को अच्छी तरह डिटेल से जानेंगे कि कौन सी चीज़ का क्या योगदान होता है, किसमें, जनन तंत्र में या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि अकेला नर जनन तंत्र के द्वारा किसी भी जीव का निर्माण नहीं, किसी हमारे जो ह्यूमन है तो ह्यूमन में अकेला नर काम नहीं लेता है, उसके साथ क्या होती है, मादा भी काम में आती है। अगर मादा नहीं होगी तो नर के कोई योगदान नहीं होगा, अगर नर नहीं होगा तो मादा का कोई योगदान नहीं होगा। दोनों के संभोग से ही किसी जीव का या बच्चे का, जो हमारे ह्यूमन की बात करें तो एक नई चाइल्ड बेबी का निर्माण होता है। तो हम आज की क्लास में क्या जानेंगे, मादा जनन तंत्र होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, मादा जनन तंत्र भी एक नर जनन तंत्र की भी एक की तरह ही अंग है और मादा जनन तंत्र में भी 2 भाग पाए जाते हैं। ये 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है आपका कौन सा, प्राथमिक अंग, और दूसरा होता है आपका द्वितीयक अंग। ठीक है, जिस प्रकार हमने नर जनन तंत्र पढ़ा था उसमें भी क्या थे, प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, तो प्राथमिक में और द्वितीयक उसमें भी बात की। तो अब हम बात करते हैं इसमें प्राथमिक अंग कौन कौन से होते हैं। तो मादा के अंदर जो प्राथमिक अंग होते हैं वो होता है आपका कौन सा, अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय होता है। अब हम पढ़ेंगे अंडाशय क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, देखिएगा, अंडाशय और अंडाशय से किसका निर्माण होता है, आपके अंडाणु का निर्माण होता है। और दूसरा क्या होता है, एक मादा हार्मोन। जिस प्रकार हमने वर्षण पढ़ा था, क्या प्राथमिक अंग क्या पढ़ा था, नर में वर्षण पढ़ा था, और वर्षण के द्वारा किसका निर्माण होता है, यहाँ पे अंडाणु होता है। उसी प्रकार नर में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता था। उसी प्रकार इसमें मादा में क्या होता है, प्राथमिक में अंडाशय होता है और अंडाशय से किसका निर्माण होता है, आपके अंडाणु या ओवेल का निर्माण होता है। और दूसरी पर इसके बाद आता है आपका मादा हार्मोन। उसी प्रकार नर हार्मोन कौन सा था, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन था ना। उसी प्रकार आपके जो मादा के अंदर जो हार्मोन बनते हैं, 2 प्रकार के हार्मोन बनते हैं। एक हार्मोन है जिसका नाम है एस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन है आपके कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन। अब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या होता है इनके बारे में भी जानते हैं। जिस प्रकार हमने नर हार्मोन पढ़ा था टेस्टोस्टेरोन, क्या पढ़ा था, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता था, पुरुषों में या नर के अंदर क्या करता था, एक तो उसके अंदर जो नर हार्मोन के द्वारा किसका निर्माण होता था, आपके जो उसके टेस्टोस्टेरोन के इस तरह से उसकी आवाज का भारीपन होना, दाढ़ी मूंछ आना, और उसके अंदर जो सेक्सुअल अंग है उसका विकसित होना और उसके अंदर शुक्राणुओं का बनना, ये सब कार्य कौन करता था, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता था। उसी प्रकार महिलाओं या मादाओं के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या करता है, इनके स्तन ग्रंथियों का विकास करता है और क्या करता है, इसके साथ उसके आवाज का पतलापन होना और सेक्सुअल ऑर्गन जो अंग होते हैं उनका विकसित होना, ये सब कार्य कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। ठीक है, ये तो हो गया मादा के अंदर प्राथमिक अंग। एक तो हो गया अंडाणु और दूसरा हो गया मादा हार्मोन। अब हम इसकी भी बात करेंगे कि अंडाणु का निर्माण किस प्रकार होता है, तो इसको हम किस में जानेंगे, द्वितीयक अंग पढ़ेंगे तो उस समय आपको बता देंगे कि अंडाणु का निर्माण कहां पे होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्या, द्वितीयक अंग। ठीक है, द्वितीयक अंग के अंदर सबसे पहले आता है आपका अंडवाहिनी। क्या आता है, अंडवाहिनी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपके फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इधर देखिएगा, आपकी जो सामने जो संरचना है वो किसकी है, फीमेल की। किसकी, फीमेल का जो नर, फीमेल का जो
जनन तंत्र होता है या जनन स्तर होता है कि उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं द्वितीयक अंग के अंदर, अंडवाहिनी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब देखिएगा ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है, आपकी अंडवाहिनी कहलाती है। अब आता है कि सर अंडवाहिनी का कार्य क्या होता है, और ये अंडवाहिनी जो नर मादा जनन तंत्र होता है उसमें कहां पर पाई जाती है। तो देखिएगा ये देखिएगा अंडवाहिनी, ये देखिएगा आपकी जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार होती है। हम इस संरचना को भी बड़ी डिटेल से जानेंगे। देखिए सबसे नीचे क्या होता है, सबसे ऊपर होता है योनि द्वार। क्या होता है, योनि द्वार होता है, जिसमें क्या होता है जब सेक्स की बात आती है तो योनि द्वार से क्या होता है, किसके द्वारा, शिशन के द्वारा इसके अंदर इस योनि द्वार में क्या छोड़ दिया जाता है, आपके स्पर्म या शुक्राणु छोड़ दिए जाते हैं या वीर्य छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, इसके और ये योनि का कार्य क्या होता है, आपके मैथुनांग अंग है। क्या है, जिस प्रकार हमने जो शिशन के बारे में पढ़ा था कि ये एक नर का मैथुनाक अंग है। मैथुना अंग मतलब होता है कि मैथुन में काम आने वाला ऑर्गन या अंग। उसी प्रकार जो मादाओं के अंदर जो मैथुन के समय जो काम आता है अंग, जिसकी सहायता से संभोग होता है, तो वो होता है आपकी क्या, योनि। क्या होती है, योनि होती है। और जो योनि के आगे वाला जो भाग होता है ये क्या कहलाता है, आपके गिरुआ कहलाता है। क्या कहलाता है, गिरुआ कहलाता है। और गिरुआ के आगे आता है आपका क्या, गर्भाशय। क्या आता है, गर्भाशय आता है। और अब ये जो गर्भाशय है किससे जुड़ा होता है, और गर्भाशय जिस भाग से जुड़ा हुआ होता है वो होती है आपकी क्या, अंडवाहिनी, जिसे कहते हैं आपके फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं इंग्लिश में, फैलोपियन ट्यूब। ट्यूब का अर्थ होता है एक नलिकाकार संरचना होती है, और फैलोपियन का आता है अंड। और जो अंड, देखिएगा एक शब्द पकड़ना है आपको, अंड का अर्थ हो गया आगे क्या, अंडाणु। क्या हो गया, अंडवाहिनी। जैसे अंड का अर्थ हो गया अंडाणु, और वाहिनी, वाहिनी का अर्थ है अंडाणु को ले जाने वाली ट्यूब। क्या कहलाती है, अंडवाहिनी कहलाती है। जिस प्रकार आपने पढ़ा था शुक्रवाहिनी, नर के अंदर क्या पढ़ा था, शुक्रवाहिनी। क्या करती है, वर्ण से शुक्राशय तक शुक्राणु को ले जाने का कार्य कौन करती है, शुक्रवाहिनी करती है। उसी प्रकार जो ये अंडवाहिनी है क्या करती है, अंडाणुओं को लेके जाती है। और अब आता है सर कि जो ये अंडवाहिनी है अंडाणु से किस भाग से लेके जाती है, तो ये आपके देखिएगा जहां पे ये अंडाशय लिखा है, ये क्या शब्द है आपके सामने, अंडाशय। क्या है, अंडाशय। जिस प्रकार वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता था, उसी प्रकार मादा के अंदर क्या होता है, अंडाशय। हमारे अंदर नर के अंदर क्या होता है, वृषण होता है। उसी प्रकार मादाओं के अंदर क्या होता है, अंडाशय होता है। और इसी अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है, आपके ओविल या अंडाणु का निर्माण होता है। और ये अंडाणु किससे, झालर कोशिकाएं, यहाँ पे क्या पाई जाती है, झालर कोशिकाएं होती है, जो किससे जुड़ी होती है, आपके अंडाशय से। जिस प्रकार ये हाथों की 5 उंगलियां होती है ना, उसी प्रकार क्या होती है, आपके झालर कोशिकाएं पाई जाती है। और ये झालर कोशिकाएं किससे जुड़ी होती है, आपके अंडाशय से। किससे, अंडाशय से जुड़ी हुई होती है। और ये अंडाशय से अंडाणु मुक्त होकर कहां पे चला जाता है, आपके फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। और अंडवाहिनी से ये देखिएगा क्या है, आपके एक एग है या अंडाणु है। और ये फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ आपके कहां पे आ जाता है, गर्भाशय गुहा। कहां पे आ जाता है, गर्भाशय गुहा के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब गर्भाशय गुहा के अंदर आने के पश्चात क्या होता है, जब यहाँ पे गर्भाशय में अंडाणु आ जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पे आने के पश्चात यहाँ पे शुक्राणु आते हैं और इस पर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और नर का और इसके अंदर क्या हो जाता है, जब शुक्राणु और अंडाणु मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है। और क्या बन जाता है, आपका अंडाणु क्या है, युग्मक है। शुक्राणु क्या है, युग्मक है। शुक्राणु है नर युग्मक और अंडाणु है आपका कौन सा, मादा युग्मक। अगर 2 प्रकार के युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपके जाइगोट। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और ये युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण का निर्धारण हो जाता है और उसमें विभिन्न प्रावस्थाएं आती है, मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्टुला। और इसके पश्चात आपके गर्भ और वो लिंग जो निर्धारण, जो लिंग बन जाता है, नर और मादा युग्मक मिलने के पश्चात वो गर्भाशय में भ्रूण का रूपक हो जाता है, इसी गर्भाशय के अंदर होता है। और 9 महीने के लिए इसी गर्भाशय के अंदर रहता है और एक न्यू बॉर्न बेबी के रूप में जन्म लेता है। इस प्रकार कुछ संरचना होती है। अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत वापस डिटेल से
जानते हैं द्वितीयक अंडवाहिनी क्या होती है, इसके बारे में हम इस डायग्राम के माध्यम से आपको बता दिया है। ये देखिएगा अंडवाहिनी है, इसके बाद आता है गर्भाशय। अब आता है कि गर्भाशय क्या होता है। अभी मैंने बताया कि गर्भाशय एक वो भाग है जहां पर भ्रूण का रोपित होता है, या जो नर युग्मक और मादा युग्मक निषेचन के पश्चात जब युग्मनज बनता है, युग्मनज से जब भ्रूण बनता है तो वो भ्रूण कहां पे आके रुकता है, यहाँ पे कहां पे रुकता है, आपके गर्भाशय के अंदर रुकता है। और ये जो गर्भाशय है कौन से स्तर से रुका होता है, तो ये गर्भाशय होता है अंत स्तर होता है। ये क्या है, गर्भाशय का अंत स्तर है। और ये जो गिरवा है, ये गिरवा नाल भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आपके गिरवा नाल। अब ये गिरवा नाल किस काम आती है, ये क्या करती है, योनि को गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करती है। कौन करती है, आपकी गिरवा। आपके सिलेबस में इतना नहीं दे रखा है, लेकिन डायग्राम में गिरवा क्या है आपके कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, तो आपका उत्तर होगा योनि को गर्भाशय से जोड़ने का कार्य कौन करती है, गिरवा या गिरवा नाल। ठीक है। अब आता है कि सर ये जो योनि है, इस योनि का कार्य क्या होता है। अब एक बार वापस देख लेंगे, योनि का कार्य होता है, अभी हमने पीछे भी बात की है, योनि जिस प्रकार नर के अंदर जो शिशन कार्य करता है मैथुनांग के अंग के रूप में, उसी प्रकार योनि भी क्या करती है, मादा होती है। जो मादा होती है उसके अंदर क्या होती है, एक निषेचन के लिए अंग होती है। इस प्रकार हमने क्या पढ़ लिया, मादा जनन तंत्र पढ़ लिया। अब आता है कि ये जो संरचना हो गई, अब आता है निषेचन पश्चात घटनाएं कौन सी होती है, और यह क्या है आपके अब आता है कि प्रजनन के पश्चात की घटनाएं, कि भाई नर युग्मक से क्या बन गया, आपके शुक्राणु बन गया, और मादा युग्मक से क्या बन गया, आपके अंडाणु बन गया। अब आता है कि ये शुक्राणु और अंडाणु मिलने के पश्चात जो घटनाएं होती है वो किस प्रकार होती है, इनकी जो प्रावस्थाएं होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस थोड़े बोर्ड को, ये व्हाइट बोर्ड है, इसको क्लीन करते हैं और उन प्रश्नों के बारे में जानते हैं जो आपके सिलेबस में दी गई है। आपके जो ये योनि दिया है, इसके कुछ और भी कार्य हैं जो आपको मैंने बताना भूल गए। अब बताता हूँ कि जो योनि है, योनि क्या करती है, जब महिलाओं के अंदर रजोधर्म या मेंस्ट्रुअस जो फ्लो होता है उसको स्त्रावित करने का कार्य कौन करती है, आपके ये योनि ही करती है। इसके साथ और क्या कार्य करती है योनि आपके, जो और ये योनि है, इस योनि के अंदर एक अम्ल बनता है जिसे कहते हैं लैक्टिक अम्ल। कौन सा, लैक्टिक अम्ल। और ये जो लैक्टिक अम्ल है वो किस कारण बनता है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। इसी लैक्टोबैसिलस के कारण यहाँ पे क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, और जिसके कारण यहाँ पे जो माध्यम है वो कैसा होता है, अम्लीय माध्यम होता है, और जिसके पश्चात क्या होती है, ये मैथुन के लिए सहायक होती हैं। जिसके यहाँ पे क्या, जो यहाँ पे योनि का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे जो लसलसापन होता है वो किस कारण होता है, इसे लैक्टिक अम्ल के कारण और लैक्टोबैसिलस के कारण थोड़ी नमी बनी हुई रहती है। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो लैंगिक, जो ये नर जनन और मादा जनन के पश्चात जो प्रावस्थाएं होती हैं उनकी बात करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र पढ़ने के बाद हम ये पढ़ते हैं कि जो ये प्रजनन की जो प्रावस्थाएं दी गई हैं आपके सिलेबस में, अब इन प्रावस्थाओं के बारे में जानते हैं कि जो प्रजनन की कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती है। आपके मुख्यतः यहाँ पे 4 प्रावस्थाएं दी गई है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है युग्मक जनन, युग्मक जनन के बाद होता है निषेचन, उसके बाद विदलन जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लेज, और यहाँ पे होता है डिलीवरी या प्रसव। अब देखिएगा, सबसे पहले हम एक एक चीज को जानते हैं कि युग्मक जनन क्या होता है। हमने सबकी बात तो कर ली है पीछे, लेकिन अब वापस थोड़ा बहुत जानते हैं। प्रावस्थाओं की बात आती है तो युग्मक में आपके पढ़ना है, कौन कौन पढ़े, एक तो नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक। नर युग्मक में क्या पढ़ा हमने, शुक्राणु पढ़ा, और मादा युग्मक में क्या पढ़ा हमने, अंडाणु पढ़ा। अभी उन शुक्राणुओं का बनना और मादाओं के बनना ही, अंडाणुओं का बनना ही क्या कहलाता है, आपके युग्मक जनन कहलाता है। आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि युग्मक जनन किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के बनने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं।
ठीक है। अब आता है कि सर युग्मक जनन के अंदर कौन कौन से आते हैं। यहाँ पे भी आगे दो भाग होते हैं, एक तो होता है शुक्र जनन और दूसरा होता है अंड जनन। ठीक है, अब हम शुक्र का मतलब होता है शुक्राणु और जनन का अर्थ होता है बनना। क्या होता है? शुक्र का अर्थ होता है आपके क्या? शुक्राणु। ठीक है, और जो ये जनन का अर्थ होता है का बनना। ठीक है, जहां पे शुक्राणु का बनना की क्रिया आती है तो वो क्या कहलाती है? आपके शुक्र जनन कहलाती है। और जो अंडाणु की जो बनने की जो क्रिया होती है, अंड का अर्थ होता है आपके क्या? यहाँ पे अंडाणु, और जनन का अर्थ होता है का निर्माण या का बनना। ठीक है, अब जब अंडाणु का जहां पे निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। और जहां पे शुक्राणु का निर्माण होता है वहां पे क्या होता है? शुक्र जनन कहते हैं। और ये दोनों का बनना ही क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। अब आता है कि सर नर युग्मक में क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। मादा युग्मक में क्या बनता है? अंडाणु बनता है। और ये जो शुक्राणु और अंडाणु क्या हो गए? युग्मक जनन में बन गए। ठीक है, अब क्या होता है? अब इन शुक्राणु और अंडाणु का क्या होगा? निषेचन होगा या फर्टिलाइजेशन होगा। देखिएगा यहाँ पे शुक्राणु भी बन गए, अंडाणु भी बन गए। ठीक है, अब क्या होता है? इन शुक्राणु और अंडाणु का बनना ही क्या कहलाता है? सॉरी, बन तो गए, इनका तो कहलाता है युग्मक जनन। और इन युग्मक जनन में बने युग्मक क्या है? ये भी क्या है? शुक्राणु क्या है? युग्मक है। और ये भी क्या है? आपका अंडाणु युग्मक है। ठीक है, अब इन दोनों युग्मकों का ही मिलना या आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? आपके निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका निषेचन। यहां पे लिखते हैं क्या बनता है? जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का जब जुड़ते हैं या मिलते हैं, आपस में निषेचित होते हैं, तो क्या कहलाता है? आपके निषेचन। ठीक है, ये हो गया आपका निषेचन। आपके बुक्स में दे रखा है निषेचन की जो परिभाषा है कुछ इस प्रकार है। हाँ, ठीक है, ये भी यही कह रहा है किताब में कि नर के द्वारा बनाए गए शुक्राणु तथा मादा के द्वारा बनाए गए अंडाणु का आपस में जुड़ना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अब आता है कि सर निषेचन की क्रिया कैसे होती है। देखिएगा, जब क्या करता है शुक्राणु को किसके माध्यम से? सिसन के माध्यम से किस में छोड़ दिया जाता है? जब योनि के अंदर छोड़ दिया जाता है। और योनि में शुक्राणु क्या करते हैं? गिरुआ नाल से होते हुए कहां पे आ जाते हैं? गर्भाशय में आ जाता है। और गर्भाशय के अंदर क्या पाया जाता है? अंडाणु पाया जाता है। और ये अंडाणु कहां से आया? अंडाशय से होता हुआ जालर कोशिका से प्रवेश करता है। किसमें? अंडाशय में, नहीं सॉरी, अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी से होता हुआ अंडाणु कहां पे आता है? आपके गर्भाशय के अंदर आता है। इसी गर्भाशय में शुक्राणु जब आते हैं, और हाँ याद रखना एक बात, आपकी अंडाणु हमेशा एक ही मुक्त होता है, लेकिन शुक्राणुओं की संख्या करोड़ों के अंदर आती है। और उनमें से जो शक्तिशाली और जो पावरफुल शुक्राणु होता है, जिसमें जो अंडाणु को भेदने की जो क्षमता सबसे ज्यादा होती है, तो वो सबसे पहले भेदेगा और वो ही आपका लिंग का निर्धारण करेगा। देखिएगा कुछ इस प्रकार समझते हैं। देखिएगा आपका ये है कौन? अंडाणु। क्या है? गोल गोल अंडाणु। और ये पूंछ वाला कौन है? आपके स्पर्म है। क्या है? शुक्राणु है। और जो ये अंडाणु है इसके चारों ओर क्या आएंगे? शुक्राणु आएंगे, स्पर्म आएंगे। ये देखिएगा, ठीक है। अब क्या होता है? ये जो साब है, ये जो मैंने बनाया है, ये साब क्या है? थोड़े पावरफुल है। जो इतने सारे स्पर्म आए हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा या शक्तिशाली होगा वो क्या करेगा? ये क्या है? अंडाणु। ये क्या है? शुक्राणु। ठीक है, अब जो इस शुक्राणु को सॉरी इस अंडाणु को जो शुक्राणु भेदेगा, ठीक है, और जो ये शुक्राणु जिस प्रकार का होगा या तो एक्स है या वाई है। ठीक है, अब एक्स वाई किस प्रकार होता है इसकी भी बात करेंगे। लिंग का निर्धारण कैसे होता है उसकी भी बात करते हैं थोड़ा बहुत। देखिएगा, जब एक्स क्या होती है? मादा। ठीक है, और जो महिला पुरुष होता है वो कैसा होता है? आपका एक्स वाई। क्या? एक्स वाई। अगर मादा का तो फिक्स है, एक्स ही आएगा। क्या आएगा? एक्स आएगा। अगर पुरुष का वाई आ जाता है, इस शुक्राणु के रूप में ये वाई आ जाता है, तो आपका क्या बनेगा? एक्स वाई बनेगा। और जो क्या होता है? नर होता है या लड़का बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पुरुष का एक्स आता है और महिलाओं का अंडाणु एक्स है, तो एक्स एक्स मिलके क्या बनाएगी? लड़की। और एक्स वाई क्या बनाएगा? आपके लड़का।
क्या होगा, लड़का होगा। ये आपके सिलेबस में अभी नहीं दे रखा है, लेकिन हम बात कर लेते हैं, टॉपिक आया हुआ है। ठीक है, शुक्र जनन की क्रिया हो गई, अंड जनन की क्रिया ही हो गई, अंडाणु बन गया, युग्मक बन गया शुक्राणु, और अंड जनन में बन गए अंडाणु युग्मक, और नर शुक्र जनन में बन गया आपका शुक्राणु। ठीक है, और ये जब ये शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं इसे कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब आता है कि सर निषेचन की क्रिया हो गई, यहां पे क्या हो गई, अंडाणु और शुक्राणु मिले तो क्या हो गई यहां पे निषेचन, ये लो। ठीक है, अब क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट घटना होने वाली है, क्या हो गया, निषेचन हो गया। ठीक है, निषेचन के पश्चात क्या होता है, विदलन होता है। विदलन का अर्थ होता है कि जब एक नर युग्मक क्या है, एक कोशिका है, और मादा युग्म क्या है, एक कोशिका है। शुक्राणु और अंडाणु दो प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं, तो अब उन कोशिकाओं में क्या होगा, विभाजन होगा। विदलन का अर्थ होता है अनेक विभाजन होगा, जिससे एक कोशिका से दो अनेक कोशिकाएं मिलती है। शरीर देखिएगा, एक बात सुनिएगा, हमारे शरीर की जो सबसे पहली कोशिका है वो क्या है, युग्मनज। क्या है, युग्मनज, क्योंकि दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर एक कोशिका बनती है। कौन सी, युग्मनज, जिसे कहते हैं आपके जाइगोट। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और इस जाइगोट के अंदर क्या होते हैं, अनेक विभाजन होते हैं और अनेक कोशिकाएं बनती है। और ये कोशिकाएं बनने के पश्चात कौन सी आती हैं, आपकी ब्लास्टुला अवस्था आती है। ब्लास्टुला अवस्था के बाद आपकी मोरुला अवस्था आती है। इन अवस्थाओं के पश्चात आपके क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। और ये जो भ्रूण का जो रोपण होता है वो कहां पे होता है, आपके गर्भाशय के अंदर, जो हमने अभी पढ़ा था गर्भाशय के बारे में। और ये जो गर्भाशय के अंदर रहने के पश्चात क्या करता है, 9 महीने तक क्या होता है, वहां पे शिशु का डेवलपमेंट होता है। और 9 महीनों के अंदर अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। जैसे पहले महीने में थोड़ा बहुत हृदय बनने लगता है, धीरे धीरे हाथ, पैर, आंखें, कान, नाक, कान, गला, सब ये सब 9 महीनों के अंदर क्या हो जाता है, परिपक्व 6-7 महीने होता है तब तो उसका सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं। लेकिन जो 2 महीने हैं पीछे, 8 और 9 महीने होते हैं, उसमें क्या होता है, बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। और 9 महीने पश्चात क्या होता है, प्रसव की क्रिया होती है। और वो क्या होती है, हम क्या पढ़ने वाले आगे, विदलन के पश्चात प्रसव। ये जो प्रोसेस है, 9 महीने के अंदर जो प्रोसेस होता है, हमारे मानव शरीर की बात करें या मानव ह्यूमन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन सिस्टम में कितना समय है, 9 मंथ का समय है, 9 मंथ का समय है। ठीक है, उसके बाद विदलन के पश्चात आता है आपका क्या, प्रसव। ठीक है, प्रसव का अर्थ होता है कि जो गर्भाशय के अंदर जो बेबी बना 9 मंथ के बाद वो क्या होती है, प्रसव की क्रिया, जो डिलीवरी होती है उस डिलीवरी को ये कहते हैं प्रसव कहते हैं। और प्रसव के दौरान आपके कौन सा हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन का नाम है, एक हार्मोन है आपका ऑक्सीटोसिन। उसी ऑक्सीटोसिन के माध्यम से क्या होते हैं, प्रसव की क्रिया होती है, जो क्या करती है, योनि द्वार को थोड़ा नम और गीला बनाए रखता है, जिसके पश्चात क्या होती है, प्रसव की क्रिया होती है और बेबी आपका जन्म ले लेता है। ये होती है आपकी कौन सी, प्रजनन की प्रावस्थाएं। ठीक है, हाँ, अब आता है 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सका है कि प्रसव किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा कि विदलन के पश्चात शिशु का जन्म लेना ही क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। क्या कहलाता है, युग्मक जनन और निषेचन की क्रिया होने के पश्चात, विदलन की क्रिया कंप्लीट होने के पश्चात प्रसव के रूप, शिशु का जन्म लेना ही क्या कहलाता है, आपके प्रसव कहलाता है। तो यहाँ पे आपकी जो आज का जो ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो मानव जनन तंत्र है जिसमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र यहाँ पे खत्म होता है। और जो आगे की क्लास होगी वो भी होगी एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में होगी। तो गाइज आपको क्लास जरूर पसंद आई होगी। एक एक चीज को हमने खुलकर बताया है और आपको भी खुलकर पढ़ना है और एक एक चीज को रिवाइज करना है, वापस पढ़ना है और वापस साथ में नोट्स बनाते रहना है। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।